जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितना भी जीके जीएस का प्रश्न है ना, पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और व्हाट्सअप चैनल एएनडीसी के नाम से है, अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जाकर जुड़ जाना, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। शाम के टाइम में आप लोग को ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है ना। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? अशोक गहलोत, भजन लाल शर्मा, एन बीरेन सिंह और नवीन पटनायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? भजन लाल शर्मा है, ठीक है ना। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? भजन लाल शर्मा है। पूरे राज्य के राजधानी को आप लोग को याद कर लेना है और पूरे राज्य के मुख्यमंत्री को याद कर लेना है। और जो नए नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं ये तो कतई नहीं भूलना है, ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, तो कौन थे? मलयालम साहित्य, कन्नड़ साहित्य, बांग्ला साहित्य और हिंदी साहित्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मलयालम साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में, फिजी, नई दिल्ली और मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फिजी हो जाएगा, ठीक है ना। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी में, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। और ये भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, यूपी और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल यही है, ठीक है ना। श्री गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, मतलब जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कम जगह में ज्यादा लोगों का रहना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, केरल, बिहार और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको जाना जाता है? भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको जाना जाता है? श्याम दयाल देव, विक्रम साराभाई, के सिवन और जी सतीश रेड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विक्रम साराभाई हो जाएगा, ठीक है ना। विक्रम भाई सारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लैन का पूरा नाम क्या है? कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। लोकल एयर नेटवर्क लाइव
एरिया नेटवर्क, और आपका नीचे दिया है लोकल एरिया नेटवर्क और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन, दयानंद सरस्वती, कालिदास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावली किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है ना। हर्षवर्धन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर्मल बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर कृषि के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, ठीक है ना। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है ना। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी? स्टालिन, हिटलर, लेनिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हिटलर हो जाएगा। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति थी? तो हिटलर की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कर्नाटक इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। जितना भी प्रश्न समाप्त हुए हैं वो पूरा प्रश्न आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अभी चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चुंबकीय ऊर्जा हो जाएगा। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय ऊर्जा के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। टिटनेस और नीचे दिया है रतौंधी, क्वाशियोरकर और एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोरकर होता है, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O5, C6H12O6, C6H12O7, C6H12O8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर C6H12O6 हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, उसके बाद CH12 और O6 हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लूकोज का सूत्र होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके दूध से सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किसके दूध से सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके दूध से सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर भैंस हो जाएगा, ठीक है ना। भैंस के दूध से सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है रासायनिक, ताप, गतिज और विद्युत है। इसका राइट आंसर आपका विद्युत हो जाएगा। विद्युत इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि पेड़ पौधों श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो CO2, ठीक है ना, CO2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? अरस्तु, लाइड, स्टीनर, बेटिंग व बेस्ट एडवर्ड जेनर है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर बेटिंग व बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलिन की खोज बेटिंग व बेस्ट ने की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? पाचन तंत्रिका, परिसंचरण और जनन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तंत्रिका हो जाएगा। न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? तो न्यूरोलॉजी का संबंध तंत्रिका से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम निकाली जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज, हेक्सोज और नीचे आपका दिया है डाइसैकेराइड और इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज पाई जाती है, ठीक है ना। पेंटोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विषाणु जनित हो जाएगा। पोलियो व चेचक दोनों किस प्रकार की बीमारी है? तो विषाणु जनित बीमारी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केले के छिलके पर पैर फिसलने का कारण है? केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? घर्षण कम, घर्षण अधिक, पृष्ठ तनाव कम और पृष्ठ तनाव अधिक है। तो इसका राइट आंसर घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है ना। केले के छिलके पर पैर फिसलने का क्या कारण है? तो घर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कड़ाही में घी का पिघलना यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। कड़ाही में घी का पिघलना परिवर्तन है। कड़ाही में घी का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? अब यहाँ पर दिया है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तभी आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि कड़ाही में घी का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। ये जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, जैसे कोई ऐसी वस्तु रहती है जिसमें बदलाव होता है तो फिर दोबारा वो उसी अवस्था में आ जाता है, अपने भौतिक अवस्था में आ जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन रहता है। और कोई ऐसा वस्तु रहता है जिसमें बदलाव होता है तो वो दोबारा अपने जैसे अपने अवस्था में नहीं आता है, वो हमेशा हमेशा के लिए बदलाव हो जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब मान लो कोई बर्फ है, ठीक है ना। अब ये बर्फ है, मतलब ये कभी ऐसा समय आएगा कि ये पिघल कर पानी बन जाएगा और जैसे पानी से फिर दोबारा ये बर्फ बन सकता है, मतलब बर्फ से पानी बन जाएगा और पानी से बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये बर्फ से पानी बन जा रहा है और पानी से बर्फ बन जा रहा है। और वहीं रासायनिक रहेगा तो मतलब एक बार जैसे मान लो धागा कोई है, कोई रस्सी है, रस्सी जला रहे हो, तो रस्सी जलाने के बाद फिर से दोबारा वो रस्सी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को बताना है कि कड़ाही में घी का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है। आपका नेक्स्ट है कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस किसका मिश्रण है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते आए होंगे कि वाटर गैस का मतलब फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया वाटर गैस किसका मिश्रण है? COH2 CON2 CO प्लस H2 प्लस CH4 है। तो इसका राइट आंसर यही है, ठीक है ना, COH2। इसका राइट आंसर यही है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? CO और H2 का। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है? सोडियम, लिथियम, ओसिमियम और टंगस्टन है। तो इसका राइट आंसर ओसिमियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओसिमियम है, ठीक है ना। सबसे भारी धातु ओसिमियम है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और चलो ठीक है, ये PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग इसी तरह से रेगुलर 7 बजे लगे रहो। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के, तो वो आप लोग के सामने आते रहेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।